वेलकम टू ऑल। होप सो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पॉजिटिव अफर्मेशंस देते होंगे। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। आप अपने पर्सन के साथ अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या कोई बातचीत नहीं हो रही है आपकी, तो आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, ये सब हम आज देखेंगे। और वेलकम टू ऑल ब्यूटीफुल सोल्स जो नए आए हैं, मोस्ट वेलकम। एंड आपका आना ही बहुत बड़ी बात है। वो होता है ना कि डिवाइन टाइमिंग पे सबका मिलना होता है। और कुछ होते हैं लाइफ टाइम साथ रहते हैं, और कुछ होते हैं चलो जितना डिवाइन की ओर से होता है सब कुछ। और थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, आपके इतना प्यार देने के लिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू जो स्टार्टिंग से भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं बहुत ऐसा भी टाइम रहा है, हम 1 वीक रीडिंग तक नहीं करते थे तो भी मेरे साथ जुड़े रहे। एंड लव यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। और थैंक्स टू मुझे शायद नाम भूल जाते हैं। थैंक्स टू रीता जी जिन्होंने आते ही मुझे आई रियली अप्रिशिएट यू। आपने मुझे आता ही सुपर थैंक्स सेंड किया। थैंक्स अ लॉट। भगवान आपको डबल से ट्रिपल करके वो सब कुछ वापस करे और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, आप लाइफ में हमेशा खुश रहें, कोई भी नेगेटिविटी आपके आसपास ना हो। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी दुआओं में हमेशा आप शामिल रहे हो। स्टार्टिंग से इतने सारे नाम हैं जो स्टार्टिंग से ही मेरे साथ हैं। कुछ ऐसे हैं कि जिनके हम स्टार्टिंग से कमेंट्स देखते आ रहे हैं। अगर उनका कमेंट नहीं होता था तो हम सोचते थे कि कहाँ है वहाँ। मतलब ऐसे बहुत सारे नाम हैं, मुझे प्रॉपर वे में याद नहीं है। कुछ ऐसे जैसे रंजन रॉय जी, दिव्या भाटिया जी, राघव, प्रिया, और बहुत सारे मुझे जिनके हम डेली कमेंट्स देखते होते थे, स्टार्टिंग से ही साथ में हैं। और अब और जितने भी हैं स्टार्टिंग से मेरे साथ, आई रियली सबको बहुत सारा ढेर सारा प्यार। ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप ही का चैनल है। हमें तो बस भगवान जी ने एक ड्यूटी दी है, जो हम ड्यूटी निभा रहे हैं, अपना मिशन कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। और आप सबका चैनल है, आप सब खुश रहिए। नेगेटिविटी भगवान जी आपके आसपास भी ना भटकने दे, यही हमारी प्रेयर रहती है हमेशा, ठीक है ना। और कुछ को लगता है कि ये क्वेश्चन बड़ा स्टार्टिंग से चलता है। मुझे कईयों ने बोला आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो। पहले भी क्वेश्चन किसी ने किया था, उनसे इनसे भी पहले कुछ थे जिन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था कि आप बड़े मतलब आप बहुत छोटे से लगते हो, मतलब स्कूल गर्ल ऐसे। तो आई एम पोस्ट ग्रेजुएट और मैं फिजियोथेरेपिस्ट भी हूँ और साथ में डिवाइन सोल हूँ। अपना जो मिशन है उसे कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। जब हम ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो बहुत कुछ करते हैं। 7 चक्रा मेडिटेशंस और बहुत सारी मेडिटेशंस होती हैं जो हम करते हैं, अपनी डेली रूटीन में होती हैं। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम हमेशा करते हैं। अगर आप भी कंटिन्यू ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने लग जाओ तो आप भी मे बी बहुत थीन और छोटे दिखने लग जाओ। तो ऐसी चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं अगर आप ये सब अप्लाई करें। ये चीज़ें स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज मोस्टली, क्योंकि इनसे क्या होता है, नेगेटिविटी आसपास नहीं रहती है। 7 चक्रा मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी। 7 चक्रास अगर आप मेडिटेशन करोगे, कोई किसी भी तरह की नेगेटिविटी या कोई भी प्रॉब्लम आप लाइफ में कभी फेस नहीं करोगे। ये सब होता है इसमें, ठीक है ना। तो आप सब खुश रहिए और हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहिए। और जो हम आपको बताते हैं उसको अपनी लाइफ ज़िंदगी में ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि मैंने ये स्पेशल कंफर्म किया हुआ है। यहाँ पे नरोत्तम जी हैं, नरोत्तम पंडित जी बहुत एस्ट्रोलॉजर भी हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, प्रिंसिपल हैं कॉलेज के। और मतलब एक तरह कह सकते हैं पुजारी भी हैं, पंडित जी भी हैं, प्रिंसिपल भी है। तो मैंने तो उनको ये तक बोला था कि आप आके ऐसा शेयर कीजिए, लेकिन वो कैमरा के आगे आना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि आप ही जितना मतलब भला हो सके बस करते जाओ करते जाओ। तो हम उनका आपको बताते हैं, तो आप ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए। और कोई भी आप आम नहीं हो,
अगर किसी को फील, ये मैंने मैसेज देखा था कि नहीं हम आम हैं, मतलब हम नहीं कर पा सकते, शायद ऐसा आपको फील होता है कि नहीं अफेक्ट नहीं करेगा, मतलब कईयों को ऐसा फील होता है। देखिए सभी स्पेशल होते हैं, ये नहीं होता कि डिवाइन सोल्स का करना ही बहुत वो होता है। सभी आप भगवान ने सबको दुनिया में बर्थ दिया है, सबको पावर्स दी हैं, बस कर्मास होते हैं। पास्ट कर्मा हमारा क्या होता है, तो हमारे जो कर्मास होते हैं अप डाउन होते रहते हैं, हम उसको क्लियर करने ही मदर अर्थ पर आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आके हम मतलब बहुत सारी उलझनों में उलझ जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं। जब इतना टफ टाइम ज़िंदगी में आता है तो हम समझ सकते हैं अभी कुछ भी ईजी नहीं लगता, ना आप कुछ कर पाते हो, ना भगवान का नाम लिया जाता है, मतलब एक ज़रा आपको स्टक कर दिया जाता है, ये चीज़ें होती हैं। तो खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए, खुद पर फोकस कीजिए। और अगर आप कहीं भी बाहर जाते हो तो हम आपको ये ज़रूर सजेस्ट करेंगे, अगर आप घर के बाहर कभी भी कहीं भी जाते हो, डेली हर कोई घर के बाहर जाता है, तो आपने हमेशा आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हो, ठीक है, आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हो, आपके जो इष्ट देव है उनका नाम लीजिए। कोई 5, ठीक है, कोई 5 जो एक तो आपके इष्ट देव हो गए, 4 कोई भी जो आपके धर्म के हैं, संत महापुरुष, कोई भी गुरुज, ठीक है, आपके धर्म के, उनका 5 गुरुज का नाम लेकर, और जो भी आपके धर्म के अकॉर्डिंग कोई मंत्रास हैं, कोई पाठ पूजा है, ठीक है, 5 गुरुज के नाम लेकर उसके बाद आपने एक मंत्र जिसे बोलते हैं वो करना है। तो तब कोई भी काम है फिर आप घर के बाहर निकलिए, देखिए कितना इफेक्ट पड़ेगा आपकी ज़िंदगी की, आपकी ज़िंदगी चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो एनीवेज आज हम देखते हैं, हम लास्ट में ये भी बात करेंगे कि नेगेटिविटी जिनके आसपास है तो उसको दूर कैसे किया जाए, ठीक है। डेली आफ्टर मेडिटेशन बोलने लगे थे, रीडिंग हम हमेशा कुछ ना कुछ बताते हैं, तो प्लीज़ उसको ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए और इफेक्ट देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे चेंज होती है। तो देखते हैं आपके जो पर्सन है नो उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। पहले देखते हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। प्रभु जी प्रॉपर गाइड कीजिए व्यूवर्स के पर्सन। देखिए मैं ये गिर गया था, आपके पर्सन की ज़िंदगी में तो टावर आया हुआ है, ठीक है। कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे आपके जो पर्सन है जूझ रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ तो उनकी ज़िंदगी में या तो ख़त्म हो रहा है, जो फाइटिंग हो रही है, कुछ ना कुछ बैड ही चला हुआ है, ठीक है। फिर भी हम देखते हैं और क्या आता है। प्रभु जी व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी करंट सिचुएशन क्या है, इस वक्त क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, क्या चल रहा है व्यूवर्स की ज़िंदगी में। देखिए वहाँ से टावर, बॉटम ऑफ डेक एनर्जी आई है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। आपके पर्सन बहुत पेन में है, कोई ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है कि जो आपके पर्सन है किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से ओवरकम कर रहे हैं, उससे निकला जा रहा है, या तो इनको किसी ने चीट कर दिया है, बैक स्टेपिंग हुई है, में ये काफ़ी टाइम आया कि उनके आगे कुछ रिवील हुआ है, या तो थर्ड पार्टी का कोई सच उनके सामने आया है। यहाँ पे क्वेश्चन था कि कब थर्ड पार्टी ऐसे जो होते हैं उनको कब सज़ा मिलेगी। आपने कभी भी कब नहीं करना है। जब आप कब करोगे तो उनकी जो पुनिशमेंट है वो भगवान की ओर से लेट हो जाएगी, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि अगर तुम्हें इतनी टेंशन है तो तुम ही ले लो, ठीक है। ऐसी चीज़ होती हैं, तो कभी आपने कब नहीं करना। अब खुद को स्ट्रेंथ में लेकर आइए, पावर में आइए खुद, ठीक है ना। ये कब नहीं आपने सोचना, अपनी ज़िंदगी को किस तरह से मेंटेन करना है और फिनेंशियली कैसे ग्रो करना है, ये 2 चीज़ों पर आ जाइए। उसके बाद आप भगवान को सरेंडर कर दीजिए कि प्रभु जी मैंने आप पे छोड़ा, ठीक है ना। तब उनका कर्मा स्टार्ट होगा। जब तक आप सोचते जाओगे और कब करते जाओगे उनका कर्मा डिले होता जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से भी हम बता देते हैं, अगर आपको लगता है कि वो बहुत खुश हैं, ऐसे हैं, आपको शो करते होंगे। अब बहुत से ऐसे हैं, आप भी व्यूवर्स कई बार दुख में होते हो, रोते हो, ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन जब आप थोड़ा सा लेकिन आप शो थोड़ा उनको आप करोगे, उनको ये सब शो कि मेरी हालत इस तरह नहीं करोगे, तो वो भी आपको ऐसा शो नहीं करेंगे। वो आपको क्या शो करेंगे कि बहुत अच्छे हैं, चाहे उनकी ज़िंदगी में भाड़ आई हो, ठीक है, ऐसे तब भी वो ऐसे शो करेंगे। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स तो उनकी ज़िंदगी में है, ठीक है।
बैक स्टैपिंग हुई है, किसी ने चीट कर दिया है, कुछ भी हुआ है, हेल्थ वाइज ले लिए, फाइनेंशियली कुछ लॉस हो गया है। अब हुआ तो देखिए, क्योंकि यहाँ से टावर आ गया था, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। अब आप खुद समझ जाएं कि आपके पर्सन कर्मा फेस कर रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और टावर। अब यहाँ से आप एस्टिमेट ला लीजिए, इससे ऊपर हम मुझे नहीं लगता मुझे। अब ये भी देख लीजिए, 5 ऑफ वैंड्स प्रभु जी ने दिखाया है, ये चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स और टावर। अब आप खुद ही जान चुके होंगे कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन वो आपको कभी शो नहीं करेंगे कि मेरी ज़िंदगी में ये सब चला है, क्योंकि वो आपके पर्सन की सोच है कि इन सब सिचुएशन को कब खत्म, जैसे आप कब कई बार करते हो ना, वो सोचते हैं कब ये सिचुएशन ख़त्म होगी, कब मैं इससे बाहर आऊँगा, और जब ये सब कुछ ख़त्म होगा तब मैं आपसे मिलूँगा। ऐसी कुछ आपके पर्सन की सोच है। अभी तो जिस तरह की उनकी व्यूवर्स सोच ये सिचुएशन है ना, तो आप कैसे सोच सकते हो कि वो आपको कॉल कर ले, मिल ले। उनकी तो खुद ही हालत इतनी बुरी है, ठीक है, बहुत बुरी हालत में है अपने, और यहाँ से है अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, ठीक है, ज़िंदगी को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। मैरिड है चाहे अनमैरिड है, ठीक है ना। तो देखिए, ये भी मेरा क्या बोलते हैं, ट्री भी गिर गया। अब आप खुद एस्टिमेट ला लीजिए कि उनकी ज़िंदगी में कितना बड़ा टावर आया हुआ है। तो टेम्परेंस मिला है, अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना चाहते हैं। अगर मैरिड है तो सोच रहे हैं मेरी इंसल्ट हो जाएगी अगर मेरी डिवोर्स होता है, सोसाइटी क्या सोचेगी, मेरी फैमिली का क्या होगा, ऐसी चीज़ें बहुत सोच रही हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा है कि फैमिली के प्रेशर में आके इस पर्सन ने या तो शादी की है, या फैमिली के प्रेशर में आके कोई किसी को कमिटमेंट में यस कर दिया है, या अगेंस्ट हो गए हैं किसी को लेकर। ऐसा भी शो हो रहा कि जो इनकी फैमिली है वो कार्मिक है। ऐसा भी होता है फ्रेंड्स, फैमिली कार्मिक निकलती है। कार्मिक का क्या काम होता है, अगर मान लीजिए आपने सोच लिया कि इस पर्सन से शादी करनी है, ठीक है, आपने फिक्स किया, आप बिल्कुल सही जा रहे हो ज़िंदगी में, तो उनकी उधर से उनकी फैमिली उठ जाएगी, या आपकी फैमिली में से कोई होंगे आपको रोकेंगे। एक कार्मिक के पास पहुंचाता है, लेकिन होता कर्मा है, क्योंकि आपने भी अपना कर्मा क्लियर करना होता है, उस पर्सन ने भी कर्मा के बीच में ऐसी सिचुएशन जो अगर किसी का कर्मा बहुत थोड़े टाइम का है तो थोड़ी टाइम की पेन आती है, लेकिन कर्मा हम इस मदर अर्थ पे अपना कर्मा क्लियर करने आए हुए हैं। और हमारा मेन मकसद क्या होता है, लव को स्प्रेड करना, सबको प्यार बांटना, ठीक है, जो कि हम क्या स्प्रेड करते हैं, जेलसी स्प्रेड कर रहे हैं, हेट, एक दूसरे से नफरत करते हैं। ये चीज़ें चलिए, जो जिस काम के लिए प्रभु जी ने भेजा है वो हम नहीं कर रहे। प्रभु जी ने किस काम के लिए हम सबको भेजा है? नंबर 1 अपना कर्मा क्लियर करने के लिए, नंबर 2 दुनिया में सिर्फ और सिर्फ प्यार बांटने के लिए, नंबर 3 प्रभु का नाम का जाप। नंबर 1 पे तो प्रभु का जाप ही होना चाहिए। अगर कोई किसी जर्नी में भी है ना व्यूवर्स, जैसे हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो एंड ऑफ द अगर हम बोले कि मीनिंग क्या है, तो प्रभु के साथ जुड़ना। आप किसी भी जर्नी में हो, कुछ भी ले लो, इसीलिए जब होगा ना कि ट्विन फ्लेम जर्नी, हम इसलिए स्पेशल ट्विन फ्लेम का नहीं, क्योंकि सबकी जो ज़िंदगी है, जो उसका मेन मकसद है प्रभु के साथ जुड़ना। इस धरती पे क्यों आया, आपको जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आपको दुख दे रही है, आपने सोचना कि आपकी ज़िंदगी में आपको किस वजह से दुख आ रहा है, आप किस दुख से जूझ रहे हैं, क्या है जो आपकी ज़िंदगी में कंटिन्यू चला हुआ है। वहीं पे आपका पॉइंट पकड़ा जाएगा कि आपका कर्मा है पास्ट से, ठीक है, वो आपको इसलिए पेन दे रहा है क्योंकि अभी तक आपने उसको क्लियर नहीं किया। ये चीज़ें होती हैं। एक्सेप्टेंस पे आ जाइए कि प्रभु जी जो इसमें होपोनोपोनो प्रेयर भी हम फिर आपसे बात करेंगे इस पे, उसके भी कई वेज होते हैं, ठीक है, करने के। क्योंकि आप अगर कोई कार्मिक है उससे आप वो कॉर्ड कटिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो एनीवेज आपके जो पर्सन है अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने अपने पेरेंट्स के कहने पर किसी को कमिटमेंट दी है, शादी की है, या कुछ भी किया होगा, बहुत खुश रहे होंगे। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, यहाँ पे भी आ चुका है 7 ऑफ वैंड्स, ठीक है ना। अब 7 ऑफ वैंड्स क्या शो कर रहा है कि आपके पर्सन को बैक स्टेपिंग मिली है, 100% आपके पर्सन को बैक स्टेपिंग मिली है।
इनको चीट कर दिया गया है। अगर आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ बुरा किया था तो आज वो सेम वही चीज़ आपके पर्सन के साथ हो रही है। एक्चुअल में आपके पर्सन अपना कर्मा क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग वे में आपके पर्सन को कर्मा मिल रहा है प्रभु जी की ओर से। इनको आपकी जो वैल्यू है वो रियलाइज़ कराई जा रही है, और कुछ ना कुछ व्यूवर्स आपको भी लेसन दिए जा रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ में लेकर आ रहे हैं प्रभु के। ये आपका पिछले जन्म का कर्मा था, वो समझने की कोशिश कीजिए, इसको एक्सेप्ट कीजिए, आप दिल से एक्सेप्ट कर लीजिए कि ओके ये मेरा कर्मा था। जब आप ये चीज़ करोगे आप इतने मतलब आपके ऊपर से इतना भार उतर जाएगा ना व्यूवर्स, आप सोच भी नहीं सकते। और जिससे आप नफरत करते हो, जिन्होंने आपको तंग किया है, चाहे आपके पर्सन हो कोई भी, उनको दिल से एक बार माफ़ कर दो कि मैं पूरे दिल से तुमको माफ़ करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। मैं पूरे दिल से आपको माफ़ करता हूँ हमेशा हमेशा के लिए। मुझे आपसे कोई समस्या नहीं, आप खुश रहिए, बस आपने ये चीज़ बोलनी है और प्रभु से प्रेयर करनी है। और सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ठीक है। ये होपोनोपोनो प्रेयर ही है, लेकिन इसके वे अलग अलग होते हैं। वो फिर हम प्रॉपर वे में इसको लेकर आएंगे कि आपने क्या किस तरह से करनी है, कौन से क्वेश्चन पे ये प्रेयर को कैसे कैसे करना है। तो फिलहाल इनको तो बैक स्टेपिंग मिली है, टावर मूवमेंट है, फाइटिंग चल रही है, आर्ग्यू बहुत बड़े लेवल पे है, फैमिली में चल रही है, हर साइड इनकी फाइटिंग ही फाइटिंग है। 10 ऑफ वैंड्स मिल गया है यहाँ पे, देखिए 10 ऑफ वैंड्स मिला है। फुल स्ट्रेस में आपके पर्सन बहुत पछता रहे हैं। एक बोल सकते हैं कि इनकी जो लाइफ ऐसे चल रही है कि धक्का स्टार्ट है ज़िंदगी, ठीक है। बस धक्का लगा लगा कर जी रहे हैं। ऐसी सोच है कि हाँ ज़िंदगी भगवान ने दी है, जीनी ही पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ऐसी आपके पर्सन की सोच है कि चलो जैसी भी है इसको जीते जाओ, मरते जाओ। और देखिए मेरा फिर से गिर गया, देखिए यही सोच है आपके पर्सन की कि जीते जाओ ऐसे ही जैसे मिला है, लेकिन उस सिचुएशन को ओवरकम करना चाह रहे हैं। देखिए ये प्रॉपर वे में उसमें फंस गया है, ऐसे ही आपके पर्सन उलझन में फंसे हुए हैं। और यहाँ से देखिए मिला है 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में सोच रहे हैं आपको और थर्ड पार्टी को लेकर, ठीक है। ये कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं किसी अदर पर्सन के साथ। अगर कोई आपको पता है कि आपके पर्सन किसी अदर पर्सन के साथ नहीं है तो घर में बहुत बड़े आर्ग्यू चल रहा है, घर में भी नहीं है तो फाइनेंशियल तौर पे इनका बहुत लॉस हो चुका है। कुछ समझ नहीं आ रहा आपके पर्सन को। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको डिवाइन रियलाइज़ करवा रहा है कि तुमने जो किया वो गलत किया है। शायद इन्होंने आपको 1% भी समझा नहीं पास्ट में, ठीक है। आपकी इनको वैल्यू तक नहीं इन्होंने आपकी की। आज उसका जो भी इन्होंने आपके साथ जैसा भी बिहेव किया, आज वो ये इंसान उसका भुगतान कर रहे हैं, ठीक है ना। और इक्वल गिव एंड टेक की इसकी पूरी आपके साथ है, जबकि कहीं ना कहीं अब एक चांस मिल जाए जो मैंने पास्ट में किया मैं उसको चेंज कर दूंगा बिल्कुल। आपसे इन्होंने बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई हैं, फिर ये पर्सन सोचते हैं कि नहीं, इनकी खुद की सोच चलने लग जाती है कि नहीं अभी नहीं जाना, पहले इस सिचुएशन को ओवरकम कर लूँ उसके बाद मैं अपने पर्सन को। लेकिन आपको कोल्ड में देखिए, मुझे ऐसे बार बार ऐसे कानों में सुनाई दे रहा कॉल ऐसे, या तो ये कॉल वगैरह आपको करते हैं, कट कर देते हैं, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है, मैसेज करने का दिल करता है, फ़ोन करने का दिल करता है, लेकिन नहीं, हिम्मत नहीं है आपके पर्सन में, स्ट्रेंथ नहीं है आपके पर्सन में, ठीक है ना। तो ये है आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, ज़िंदगी उनकी हालो बेहाल है, ठीक है। आपको मिस कर रहे हैं, जहाँ कहीं पे फंसे हुए हैं, जहाँ भी ये पर्सन फंसे हुए हैं वहाँ से इनको निकलना बहुत अनईजी हुआ पड़ा है, लेकिन आपके पास आना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, जो कि नियर फ्यूचर मुझे ये पर्सन आते हुए दिख भी रहे हैं। देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर नियर फ्यूचर क्या अभी भी क्या सोच रही है। पहले हम देखते हैं अभी क्या सोच रहे हैं प्रभु जी। व्यूवर्स के जो पर्सन है अभी उनके दिल में व्यूवर्स के लिए क्या सोच है, क्या सोचते हैं। 3 ऑफ वैंड्स मिले हैं, देखिए आपकी वेटिंग में है। कहीं ना कहीं इनकी ऐसी सोच है कि कुछ मैजिक हो जाए, कुछ ऐसा मिराकल हो जाए ज़िंदगी में कि मेरा पर्सन खुद मुझे कॉल कर ले, मेरा पर्सन मुझे मिलने आ जाए, मेरा पर्सन कहीं से भी निकल के मुझसे आके बात करने आ जाए।
क्योंकि ऐसा लगता है बहुत सारे व्यूवर्स ने बातचीत करना बंद कर दिया है, स्पाई करना बंद कर दिया है। इनको कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी फील नहीं हो रही, ठीक है। जो डिवाइनली गाइडेड रिश्ते में है तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आपने अपनी एनर्जी इनसे खींच ली है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत स्ट्रांगली इनको कर्मा मिल रहा है, ठीक है। उससे निकल भी जाएंगे ये पर्सन और आएंगे भी आपके पास। आपकी वेट में खड़े हुए हैं, खुशियों की वेट में खड़े हुए हैं कि कब वो दिन आएगा, कब आपसे मतलब बात होगी। देखिए, इन्होंने पास्ट में आपसे रिश्ता ख़त्म किया था, आपके पर्सन ने सारा रिश्ता ख़त्म किया था, अब बहुत सैड एनर्जी में है, ठीक है। आपके साथ जो रिश्ता ख़त्म करके गए थे, जब रिश्ता ख़त्म हुआ है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं हम ये बता रहे हैं आपको, ठीक है। सोच रहे हैं कि मैंने अपने पर्सन के साथ पूरी तरह से रिश्ता ख़त्म कर दिया था, मैंने बहुत सारे झूठ बोले थे जो कि आपके पर्सन ने बोले थे आपको। आपका फ़ोन तक इन्होंने उठाना बंद कर दिया था, आपको मैसेज का रिप्लाई तक इन्होंने देना बंद कर दिया था, जो कि मुझे फील हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बोल रही हैं इंट्यूशन, सब कुछ इन्होंने बंद कर दिया था। और आप उस वक्त इस एनर्जी में इन्होंने आपको लेकर आ गए थे। इस एनर्जी में आपको इतना इन्होंने दुख दिया था कि आप बहुत सैड हो चुके थे। ये सब अब ये पर्सन को रियलाइज़ करा रहा है डिवाइन, अब ये सोच रहे हैं वो सब। और यहाँ से हमें मिला है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अभी इनका दिल है कि मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती है, आपको अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन कैसे रखा जाए वो इनको कुछ नहीं पता है। अब देखिए, मैंने बोला ना ये पर्सन आपके पास आएंगे, क्या सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरे पर्सन के साथ मेरी शादी हो जाए। 6 ऑफ वैंड्स, सक्सेस, विक्ट्री, कि कहीं ना कहीं मेरा पर्सन मुझ पे ट्रस्ट करेगा। क्या ऐसा हो सकता है मैं यहाँ से निकल जाऊँ और वहाँ से मेरी उस पर्सन के साथ मेरी शादी हो जाए। ऐसी चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं आपके पास आके बहुत सारे झूठ भी बोले जाएंगे आपको मनाने के लिए कि आप इनको बहुत अच्छा समझे। जो कुछ भी ऐसे बोलेंगे कि नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं चाहता था, चाहती थी, लेकिन ऐसे हो गया, मेरे पेरेंट्स ने ऐसे। और कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि ये पर्सन अपनी फैमिली को मनाने के चक्कर में भी लगे हुए हैं, ठीक है। इन्होंने आपके बारे में ऐसा सोचा है कि कोई बात नहीं, ये पर्सन तो है, चाहे मैं इसको कल मना लूँ, चाहे मैं इसको 1 मंथ बाद मना लूँ, चाहे मैं इसको 1 साल बाद मनाऊँ, ये तो आने वाला है। इतना ये आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं। फिर दूसरा इनका ब्रेन चलता है कि नहीं नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने किसी और को पसंद कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं इनकी मैरिज हो गई है। तो आपको स्पाई भी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से द हर्मिट, खुद को आइसोलेट किया हुआ है आपके पर्सन ने, पूरी तरह से आइसोलेट किया हुआ है। फैमिली के साथ बातें नहीं करना पसंद, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी फैमिली ने ही मुझे बोल सकते हैं कि कुएं में धकेल दिया। इनको ऐसा फील होने लग गया है, जो कि ऐसा हुआ भी है, ठीक है। फैमिली के कहने में या प्रेशर में इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ या कमिटमेंट वगैरह कुछ ऐसी, या शादी, कुछ ना कुछ तो ऐसा वैसा किया है फैमिली के कहने पे। एक्चुअल में इनकी फैमिली के जो किया इनको वो भी डिवाइन ने रियलाइज़ करा दिया। बहुत कुछ इनके आगे रिवील होता जा रहा है कंटिन्यू। और उतना ही ये खुद को आइसोलेट करते जा रहे हैं, किसी से बातचीत नहीं करना। काम करते हैं वहाँ पे भी मुझे नहीं, कहीं ऐसा नहीं मुझे दिखाई दे रहा कि हाँ ये पर्सन किसी से बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं या हंसते हैं, बस चुपचाप। मुझे ऐसी मतलब पिक्चर्स शो हो रही हैं कि ये पर्सन बहुत चुप से रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, बस अपना काम पे ध्यान देना। इवन ये पर्सन जहाँ काम करते हैं ना, इनका ये तक मन नहीं है कि वापस घर जाऊँ। उन सोचें इनकी चलने लग जाती है, या तो घर में फाइटिंग होती है, कुछ भी किसी से बहुत ज़्यादा मतलब कला कलेश वाला एटमॉस्फेयर है इनका, ठीक है ना। तो हम यहाँ ओके फ्रेंड्स, देखते हैं आपके पर्सन नियर फ्यूचर क्या चांस है आपके साथ, आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे। आपके लिए नियर फ्यूचर आपके पर्सन के क्या थॉट्स हैं, क्या होगा नियर फ्यूचर। ओके, देखिए पेज ऑफ वैंड्स मिला है हमें। तो नियर फ्यूचर इनका क्या होगा, थोड़ी सी दुखी सिचुएशन दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पर्सन किसी चीज़ को ओवरकम करके मुझे आपके पास आते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन जो इनकी सिचुएशन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। चाहे फाइनेंशियल वाइज ले लीजिए, चाहे जैसे भी ले लीजिए, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ इनकी बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। और एक मतलब खुली ज़िंदगी जीना चाहेंगे ये पर्सन, जो कि इनको इजीली मिलेगी नहीं। मुझे लगता है जब आपके पास भी ये पर्सन आएंगे, लेकिन इनका जो अब घर का एटमॉस्फेयर समझे, चाहे थर्ड पार्टी समझे,
कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो इनको बहुत परेशान करने वाली है नियर फ्यूचर। जहाँ से क्या है, 2 ऑफ वैंड्स। देखिए आपके साथ प्यार बहुत है, आपके साथ रहना चाहते हैं। नियर फ्यूचर जो इनके थॉट्स आपके लिए होंगे, ठीक है, आपकी और कहीं ना कहीं आएंगे ये पर्सन। और द फूल की एनर्जी यहाँ पे मिल गई। ये ऐसे स्टेप लेंगे कि बिना सोचे समझे बिल्कुल फ्री होके, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा दुख फेस किया है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत फ्री होके आपसे न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे, जो कि मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। किंग ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ छोटा मोटा जेस्चर ज़रूर स्टार्ट करेंगे, आपको कप ऑफर करेंगे जो कि होके ही रहेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली देखिए मुझे कहीं ना कहीं ऐसी वाइब्स आ रही है कि ये पर्सन अगर किसी को थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं या अपनी फैमिली को समझा रहे हैं, कुछ भी कर रहे होंगे ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई लेडी, डेफिनेटली मुझे लेडीज़ की बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स आती है रीडिंग में, तो है मतलब कोई ना कोई इनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, कोई अदर थर्ड पार्टी हो सकती है जो इनका पीछा ना इजीली छोड़ेगी नहीं। वो उसकी विश कुछ ऐसी है लेडी की कि नहीं ये कहीं और चले जाएं, मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास ऐसी कुछ सोच है, लेकिन भगवान इसकी जो विश है कंप्लीट नहीं करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपके साथ न्यू बिगनिंग डिवाइन की ओर से होगी, जिसको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जिस सिचुएशन में ये पर्सन इस वक्त फेस कर रहे हैं ना व्यूअर्स, जो इन्होंने आपके जो वो सब डिवाइन इनको लेसन दिए जा रहे हैं। क्यों लेसन दिए जा रहे हैं? आपके पास भेजने के लिए। तो डिवाइनली गाइडेड रिश्ते में जो जो व्यूवर्स है वो उनको कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता उनके पर्सन को आपके पास आने के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली मैंने थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे ऐसा फील होता है कि जब ये आपके पास आएंगे फाइनेंशियली फुली लॉस में होंगे ये पर्सन। तो व्यूवर्स सोच समझ के आपने स्टेप लेना है कि आपने क्या करना है, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी धक्का खा के आए होंगे, और धक्का सिर्फ किसी पर्सन की ओर से धक्का नहीं है, फिनेंशियली वाइज भी धक्का है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि कोई इनके जब आपके पास आएंगे मे बी इनके ऊपर तब भी कोई केस होगा, तो सोच समझ के ही स्टेप उठाना। इनके ऊपर कोई केस भी चलता हो सकता है, कोई लोन का भी बहुत बड़ा कुछ भी हो सकता है। हेल्थ वाइज भी थोड़ा सा मुझे सिचुएशन कुछ ठीक सी नहीं लग रही, ठीक है, तो आपने देख लेना। पेज ऑफ कप्स मिला है, इमेच्योर एनर्जी है, क्योंकि इन्होंने इमेच्योरिटी ही दिखाई थी पास्ट में, ठीक है, जो आपको इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया था, तब भी ये इन्होंने एनर्जी ऐसी ही निकली है, इमेच्योर थे। अभी भी ये उस दुख से बाहर निकलना चाहते हो तो हड़कम सी मचाएंगे कि कब मैं चला जाऊं, कब मैं चली जाऊं और मेरी शादी हो जाए, ऐसी थोड़ी सी इनकी वाइब्स है। 3 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली थोड़ी सी दुख पेन में तो है, तब भी होंगे, और तब भी क्यों होंगे, क्योंकि इनके ऊपर कोई ना बोझ होगा सर पे इनके, तो आप इनका बोझ मत उठाना, क्योंकि इनके 9 ऑफ स्वॉर्ड, देखिए मैंने अभी क्या बोला कि इनके सर पे बोझ होगा, यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया। अब खुद ही वह प्रभु जी सब कुछ बता रहे हैं, मैंने पहले ही बोल दिया है। व्यूवर्स आप सोच समझ के ही लेना अपने पर्सन को, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके पास मुझे बहुत, आपके फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट दिख रहा है। आप इस पर्सन के दुख अपने सिर के ऊपर मत लेना, ठीक है ना, और ज़रूरी नहीं है आप अपना पास्ट एक्स के आपका एक्स का तो कुछ ज़्यादा ही एक्स हो चुका है, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स मिले हैं, बहुत दुख में है, बहुत पेन में है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। हेल्थ वाइज, फाइनेंशियल तौर पे, और कोई केस वगैरह इन पे होगा ही होगा। जब आपके पास आएंगे बहुत सोच समझ के स्टेप उठाना, बहुत सोच समझ के। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है इनकी थोड़ी सी होगी कि आपसे कुछ बातें छुपाएं, क्योंकि ये आया था पहले कि नीड हेल्प। मैंने जब रीडिंग किया था उसमें आया था नीड हेल्प, तब मैंने बोला था कि ये आपके पर्सन हो सकते हैं। देखिए इस रीडिंग में वही चीज़ आई है कि इनको आपकी ज़रूरत है, इनको आपकी ज़रूरत है, किसी भी वे में हो सकती है, फाइनेंशियली तौर पे हेल्प मांगना चाहेंगे, और कुछ ऐसी सिचुएशन है कि हाँ ये मेरा पर्सन मुझे बचा लेगा। देखिए आपने इनका ठेका नहीं ले रखा है बचाने का, ठीक है। डिवाइन ने आपको, अगर आपने इनका ठेका लिया होता तब आपके आगे ये रीडिंग नहीं आती, ठीक है ना।
आप भी इनके लिए बहुत रोए हो, बहुत कुछ आपने फेस किया इस पर्सन के लिए। अब आपका टाइम है, अपनी ज़िंदगी खुल के जियो आप। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप उन पे सोलमेट होते हैं। अगर ये कोई भी हैं आपके, तो आपके पास फिर भी सोलमेट की एनर्जी आएगी। सोल कनेक्ट, क्योंकि कुछ रीडिंग्स मैंने तब की थी, सोल टू सोल कनेक्शन आते थे कि डिवाइन आपको कोई रिश्ता देना चाहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, हम वो मांगते नहीं, वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं, मैंने पहले ही बोला कि कर्मा क्लियर होता है, बाकी भगवान होते हैं। अगर आपने फिर अगर आप ये सब रेडी हो दुख दर्द लेने के लिए, फिर तो आपकी विश है, ठीक है। फिर आपकी विश है, पर सोच समझ के स्टेप चकना लेना, ठीक है ना। अदरवाइज आप सोलमेट के साथ जा सकते हो, ये आपके ऊपर है, निर्भर करता है व्यूवर्स, ठीक है ना। तो ये पर्सन तो डेफिनेटली कोई ना कोई बहुत ज़बरदस्त उसमें है, दुख दर्द में है। सोच समझ के ही आप स्टेप लेना, ऐसे नहीं होता लव 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 में। देखिए यहाँ पे डेविल की एनर्जी आई है, ठीक है। मैं ये पर्सन, मुझे ऐसा शो हो रहा है कि अभी ना ये पर्सन आपको पाने के लिए स्पेल वर्क भी अप्लाई कर सकता है, तो आप अलर्ट रहना थोड़े से, क्योंकि ये पर्सन पेन में है। किसी ऐसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से ये पर्सन फंसे हुए हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं। वहाँ से निकल के अगर आपको ईजी अभी मिल जाओ तो बहुत बढ़िया बात है। अगर इनको लगा कि नहीं ये तो पर्सन मुझे भूल गया है, अभी भी इनको कभी ना कभी ऐसे फील होता है, तो ये कुछ स्पेल वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। कहीं इनकी फैमिली भी कर सकती है, या थर्ड पार्टी जहाँ फंसे हुए हैं वो ना कुछ, क्योंकि जिसके साथ भी ये पर्सन फंसा हुआ है उसने तो इनका मतलब पूरी तरह से इसका बना दिया है। हम क्या बोल सकते हैं, क्या बना दिया है, आप समझ जाइए। एंजली गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं आपके बारे में। सो प्रभु जी, एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, व्यूवर्स और इनके पर्सन का रिश्ता कैसा जाने वाला है नियर फ्यूचर। देखिए, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको एंजल्स बोल रहे हैं अपनी इंट्यूशन की सुनिए, मैंने भी यही बोला है, ठीक है। आपका दिल, अगर तो व्यूवर्स आपका दिल कर रहा है कि मैंने यही पर्सन लेना है, तो एज यू विश, ठीक है। आप कुछ भी हो सकता है, आपने ही इनका बैकग्राउंड वगैरह सब देखना है कि एक्चुअल में क्या है, फिर आप ले लेना, ठीक है, इस पर्सन को। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि नहीं नहीं मैंने ज़िंदगी खुल के जीनी है में, और मैंने रिश्तों को देखना है, तो आप खुले दिल से, भगवान कहते हैं आप देखिए जाकर। और यहाँ से आया गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मैंने देखिए अभी क्या बोला, मैंने अभी आपको बोला कि आप अगर आपको चाहिए तो देख लेना। और यहाँ से एंजल्स ने थैंक यू सो मच एंजल्स, प्रभु जी थैंक यू सो मच। हमेशा ऐसे होता है व्यूवर्स, हम जब हम बैठते हैं ना, क्योंकि हम सरेंडर कर देते हैं प्रभु को कि रीडिंग स्टार्ट हो रही है, हम कुछ नहीं करेंगे, आपने ही बुलवाना है। हमेशा मेरी जो प्रेयर होती है स्टार्टिंग में ये होती है, उससे पहले मेडिटेशन होती है, फिर हम बाद में रीडिंग करते हैं। और मैंने हमेशा देखा कि जब हम कुछ बोलते हैं उसके बाद वही कार्ड आ जाता है। और यहाँ से बोला गया गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि अगर आपका पर्सन आपके पास आता है तो इसके बारे में जानकारी कंफर्म कर लेना आप अच्छी तरह से। इसके मैंने बोला है इसके बारे में, हेल्थ वाइज, फाइनेंशियल वाइज, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ बारे, तब इसको एक्सेप्ट करना, बाकी आप पे डिपेंड है, ठीक है। और फिर भी हमें यहाँ पे देखना चाहूँगी प्रभु जी, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में अगर वो इस पर्सन को ना देखें, छोड़ दें इस पर्सन को, तो उनकी लाइफ में क्या, कौन सा पर्सन होगा, कैसी ज़िंदगी है। अगर इस पर्सन को ना देखें तो मेरे व्यूवर्स की कैसी लाइफ मिलेगी, मेरे व्यूवर्स को कैसी लाइफ मिलेगी, मेरे व्यूवर्स को क्या आएगा व्यूवर्स की लाइफ में। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत सारे आ गए। देखिए बॉटम ऑफ डेक आया है रिकंसीडर। एंजल्स आपको बोल रहे हैं एक बार आप फिर से सोच लेना, वही इंट्यूशन की बात है, एक बार सोच लेना। जिसके बाद साथ भी जाओगे, अगर पास्ट के साथ भी जाओगे, न्यू के भी थोड़ा सा सोच समझ के ही स्टेप उठाना। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के ही अंदर आपकी जो सिचुएशन है चेंज होगी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, देखिए ये महीने भी हो सकते हैं, हफ्ते भी हो सकते हैं। क्या इम्प्रूविंग हेल्थ, और जिन्हों की हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी हेल्थ इशू है, उनका हेल्थ इशू ठीक होने जा रहा है आप सबका, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है जो ख़त्म हो, अपॉर्चुनिटीज़। देखिए मैंने रीडिंग में भी बोल दिया था ये कि आपके पास मुझे फील हो रहा था, इंट्यूशन आ रही थी कि बहुत कुछ आने वाला है नियर फ्यूचर। यहाँ पे एंजल्स ने बोल दिया अपॉर्चुनिटीज़।
आपके नियर फ्यूचर व्यूवर्स बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होगी। मैंने बोला था रीडिंग में कि आप की जो ज़िंदगी है वो ब्राइट होने जा रही है, ठीक है। अब आपने सोचना है कि आपने इस पर्सन को कैसे करना है या न्यू पर्सन को लेना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा होंगी। एंजल्स ने आप पे छोड़ा है कि आपने क्या करना है, ठीक है। जो रियलिटी आई है सामने वो हमने आपको बता दी है। स्टेप आपने लेना है सोच समझ कर। कोई भी सिचुएशन होती है इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होती, टाइम लगता है इन चीज़ों से निकलने का, ठीक है ना। तो थोड़े से आपके पर्सन चालाकियाँ यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन ब्रेन में बहुत स्मार्ट है, ब्रेन से, ठीक है। पास्ट में भी जो इन्होंने स्टेप उठाया, हमेशा व्यूवर्स एक बात याद रखिए, जब हम कुछ भी सोचते हो ना, मान लीजिए हमने कोई पर्सन देखा, उस पर्सन को देख के हमारी कोई सोच उठी है, तो वो हमारी इंट्यूशन होती है। जो हम पहले सोच उठती है ये इंसान बहुत अच्छा है, वो जहाँ ये इंसान तो बड़ा बुरा है, जो पहली सोच वो इंट्यूशन होती है। उसके बाद फिर सोचें नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा, ऐसा तो नहीं, तब हमारा ब्रेन बोलता है। जो पहली हमारी थिंकिंग होती है वो हमें वो होती है इंट्यूशन। जो सेकंड में आता है वो होता है ब्रेन, ठीक है। फिर हमें जो हमारा दिमाग बहुत कुछ मजबूर करता है, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो ये चीज़ मैंने आपको वैसे बताई है। जो फर्स्ट आपका थॉट होता है वो इंट्यूशन होती है आपकी, ठीक है। और इंट्यूशन कभी गलत नहीं होती है, ये आप हमेशा याद रखना। तो नेगेटिविटी को आप पास ना आने देना। आज हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि जिनको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, देखिए आपने एक काम करना है। जब भी पूर्णिमा आती है, हर मंथ जब भी पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा पे आपने क्या करना है, जो भी आपका भगवान, आपके घर में भगवान जी का स्थान है, ठीक है, जो भी मंदिर है आपके घर में है, तो आपने कोई कुछ भी आपने रखा हुआ, फ़ोटोज़ होती हैं भगवान की या मूर्ति स्थापित की होती है भगवान जी की, आपने पूरी तरह से उनको साफ़ करना है। हर पूर्णिमा पे, याद रखिएगा, हर पूर्णिमा पे करना स्टार्ट कर दीजिए। उनको पूरी तरह से आपने साफ़ करना है, एक तरफ अच्छी तरह से उनकी सेवा करनी है, ठीक है ना। कहीं कोई जाले वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, पूरी कोई डस्ट नहीं होनी चाहिए, कहीं से कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, चाहे फ़ोटो हो चाहे मूर्ति हो, कुछ क्रैक नहीं होना चाहिए। जो जो चीज़ें भगवान जी के आसपास होंगी ना, हम आपको बोलते हैं कि वो चीज़ें आपके घर में भी वैसी हालत होगी, आप पे भी वो चीज़ होगी, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में ये सब क्या होता है, ठीक है ना। तो आपने हर पूर्णिमा पे ये चीज़ अप्लाई करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, चाहे आप मॉर्निंग करें चाहे आप इवनिंग करें, आपने दिया जलाना है, ठीक है। देसी घी का दिया जलाना है हर पूर्णिमा को। तो वहाँ से एक अलग वाइब्स आएगी, एक पॉजिटिविटी उठेगी आपके घर में, ठीक है ना। पूरी मतलब अच्छी तरह से क्लीन कर देना है। और जिन व्यूवर्स की विश है, कोई पर्सन है या कोई भी आपकी विश है जो कंप्लीट नहीं हो रही, अब तक भी कंप्लीट नहीं हो रही, तो आपने क्या करना है, हम पहले भी बोलते हैं कि आपने क्या करना है, जब आप रात को व्यूवर्स सोएंगे ना, जब आपने रात को सोना है तो आपने सोने से पहले क्या करना है, उस विश को 11 टाइम बोलना है, ठीक है। जो भी आपके दिल में है उसको आपने 11 टाइम्स बोलना है, ठीक है। 11 टाइम्स बोलने के बाद आपने क्या करना, जो जिस भी धर्म में है आप, जिस भी धर्म में है आप, आपका कौन सा मंत्र है या आपका कोई पाठ है, ठीक है, वो आपने काउंटलेस, कोई इसमें वो नहीं है कि 11 टाइम्स बोलना है, 21 टाइम्स बोलना है। जो अगर आपका मन है कि 11 टाइम्स, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब जो आपकी विश है उसको आपने 11 टाइम्स बोलना है, ठीक है। उस विश को रात को सोने से पहले 11 टाइम्स बोलना है। कोई भी विश हो, लेकिन एक ही विश हो, ठीक है। कंफ्यूज नहीं आपने होना। विश आपकी एक जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक ही विश आपने बोलनी है, 11 टाइम्स बोलनी है, ठीक है। उसके बाद आपने मंत्र चैंट करना है या कोई पाठ करना है, ठीक है। वो एक बोल देना है, उसके बाद आपने आराम से सो जाना है, कुछ नहीं सोचना, कोई आपने दिमाग में कुछ नहीं ले आना, बस प्रभु का नाम लेके सो जाइए। इससे क्या होता है कि जो हमारा चेतन मन है वो सो जाता है और जो हमारा अवचेतन मन है वो जाग जाता है, ठीक है। कॉन्शियस माइंड उस वक़्त बिल्कुल आराम करता है। सबकॉन्शियस माइंड उस वक़्त जो भी आपने सोचा है उस कॉन्शियस माइंड उसको ग्रैब कर लेता है, ठीक है।
और वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आप ये देखना, हो जाएगी। टाइम लग सकता है लेकिन वो चीज़ आपको मिलेगी ज़रूर। अगर आप पूरी श्रद्धा से आप यूनिवर्स पे, एंजल्स पे, प्रभु जी पे आप ट्रस्ट करते हैं तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। आप करके देखना। 11 टाइम्स विश बोलनी है, विश बोलने के बाद एक मंत्र चैंट करना है। 11 टाइम्स करिए, 21 टाइम्स करिए, जो भी आपको ठीक लगता है। तो आप देखिए कि प्रभु जी आपकी विश डेली करना है, ऐसा नहीं एक दिन करना है, डेली करना है। तो आपकी जो ज़िंदगी है पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। खुश रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहिए, ब्रेव बनिए। और कब कब नहीं करना है, आपने उनको, जिन्होंने आपको तंग किया, जिन्होंने आपको रुलाया, उनकी रोने की बारी डेफिनेटली आएगी। आपके पर्सन के आगे उनकी सच्चाई सब कुछ आएगी, आप देखना नियर फ्यूचर। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। कर्मास होते हैं व्यूवर्स, आपने पास्ट में पता नहीं ऐसे ही थोड़ा हम मिलते हैं एक दूसरे को, पता नहीं पास्ट में क्या किया होता है। कोई भी हो, चाहे हमारी फैमिली है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, ठीक है, कोई भी है, वो भी कर्मा, कुछ हमारा उनसे बॉन्डिंग होती है। वो इस जन्म में हमें फादर मिले हैं, उनका बिहेव बड़ा प्यारा है। या कुछ पेरेंट्स जो कार्मिक निकलते हैं वो कार्मिक के पास ही पहुंचा देते हैं। आप कहोगे नहीं मैंने यहाँ, मुझे ये पसंद है, वो कहेंगे नहीं ये वो। हाँ, और ऐसा भी हो सकता है कि वो राइट हो, आप रॉन्ग, ऐसी भी दुविधा होती है। मोस्टली ऐसे भी मेरे पास कई हैं जो कार्मिक फैमिली से हैं। एक यहाँ से है, बबल जी है उनका नाम। तो वो काफ़ी अपने पेरेंट्स को लेकर, मेरे पेरेंट्स मुझे पूछते नहीं, मेरे पेरेंट्स बड़े गंदे हैं, मुझे अपनी फैमिली पसंद नहीं है, मेरी फैमिली ऐसी है। तो अगर जिनके पेरेंट्स कार्मिक है, कभी भी ऐसा मत उनके बारे में बोलिए, ठीक है। जितना आप उनको ऐसे करेंगे, ये ऐसे हैं वैसे हैं, मुझे समझते नहीं है, तो वो उतना ही वो ऐसे होते जाएंगे, ठीक है। हमेशा भगवान के आगे प्रेयर कीजिए, अगर मैंने आपका पास्ट में कुछ बुरा किया है या कोई मुझसे मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ आपसे या मांगता हूँ, ठीक है ना, मुझे माफ़ कीजिए। अगर आपने मेरे साथ किया तो मैं भी आपको दिल से ऐसी चीज़ें अप्लाई करते होते हैं, ऐसे नहीं बोलना है। ओके व्यूवर, खुश रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम चाहते हैं, हम लेकर आएंगे कि आपके पिछले जन्म में आपने क्या, मतलब आपने क्या फेस किया तो जो इस जन्म में आप ये सब फेस कर रहे हैं। मेरा कहीं ना कहीं मन कर रहा है कि पिछले जन्म से रिलेटेड रीडिंग की जाए, ठीक है ना। सो खुश रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहिए।